फुल टॉरस हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताऊंगी हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में कौन आएगा जो कि आपके लव लाइफ में आकर आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकता है या लगा सकती है। ओके, तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, क्या काम करते होंगे, कैसे आपको मिलेंगे, क्या ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है या कोई न्यू पर्सन होंगे। लेट्स सी। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर है, जो कुछ भी है मैं आपको बताऊंगी। और इनके आने की वजह से जो कुछ भी आपके लाइफ में होगा ना, जो आप सीखोगे, जानोगे और कब तक आएंगे, ये सब पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, मतलब आप देख रहे हो, देखने आए हो, अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग आप देखो। ठीक है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, देखो आराम से और शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से एक तो पहली बात किसी की हेल्प होगी और आपका कर्मा भी अच्छा होगा। और अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, किसी के बारे में जानना है, परफेक्ट रीडिंग चाहिए, सो देर किस बात की, आप मुझसे अपनी रीडिंग लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही परफेक्ट एंड ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ। ठीक है, सो आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आपने ऑलरेडी बहुत सारे पेन और तकलीफ झेले हैं। सो एक तो ये गाइडेंस है कि हाँ, अभी आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं किसी इंसान का, ये चुनाव हड़बड़ा कर या डेस्परेट होकर नहीं करना है। अगर आपने इस एक इंसान के अंदर एक ही क्वालिटी देखी, बस एक ही क्वालिटी, और आप सोच रहे हो कि नहीं, यही मेरे लिए बना है, यही मेरे लिए बनी है और इसी के साथ मैं रहूँगा, तो ये फिर बाद में दिक्कत करेगा। शुरू 1-2 महीने तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में उस इंसान की वही कमी आपको खाने लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि लाइक ये कंप्लीट है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, आपके क्राइटेरिया में अगर ये सेट कर रहे हैं, अब आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लो हो, इससे ये मैटर नहीं करता, आपके क्राइटेरिया में सेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि अगर आपके क्राइटेरिया में सेट कर गए तो सोलमेट रहे, ट्विन फ्लेम रहे, कुछ नया रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके क्राइटेरिया में क्या होगा, प्यार करते हैं, समझ रही हैं आपको, तो बस इस पे ध्यान देना है। तो पहले देखना है, इंसान को एनालाइज़ करना है कि इंसान आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, पहला कार्ड ये है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो मिला है यूनिवर्स से, वो यही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हो, अटैचमेंट हो जाता है, फिर होता है बाद में इशू, इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। 8 महीने का टाइम लगेगा, उस बीच में ज़रूर आएंगे। और जब ये आएंगी या आएंगे तो आपसे शादी ही करने का इनकी इनका इच्छा हो सकता है, इनकी पर्पस हो सकती है। और इन लेस लव लेकर ये बंदा या फिर ये बंदी आएगी, इंगेजमेंट होगा, शादी होगी, वेडिंग होगा, कमिटमेंट होगा। हो सकता है लव मैरिज करो या फिर ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज के, वो भी आप हो सकता है कि करो। अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है। सो यहाँ पे ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है, ये देखो आपके साथ रहना चाहेगा। एक ब्यूटीफुल होम, मैरिज की एनर्जी है और लॉन्ग लास्टिंग लव। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है। हो सकता है कि बहुत सारे मैरिज प्रपोजल अभी आपको आएंगे, उस बीच में से ये इंसान को आपको चूज़ करना होगा अपने इंट्यूशन से। ठीक है, और ये आपकी एनर्जी कैसे पहचानोगे, मैं बताती हूँ। ये इंसान जो है, इनको सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये आपके जैसे हो सकते हैं या हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा इनको, चाहे कितने भी पैसे धन दौलत आप दे दो, पैसे तो ये खुद भी कमाती होंगी या कमाते होंगे, लेकिन अगर हार्मनी नहीं रखोगे तो शायद ये आपके साथ ना रहे। इसीलिए इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इनको नर्चर करें, पैम्पर करें और हार्मनी बनाकर रखें। एक हेल्दी रिस्पेक्ट होगा, आप दोनों एक दूसरे की हेल्दी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करोगे। बाउंड्रीज़ की भी आपको कदर करनी होगी और ये भी करेंगे, जो चीज़ ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो ये आपके लिए करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल जाए कोई बहुत इंजॉयमेंट फन भरा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, इस इंसान के साथ आप बहुत प्ले करोगे, एंजॉय करोगे, एक्सप्लोर करोगे। और इनको घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, प्ले करना, गेम वगैरह या आउटडोर गेम हो गया, ये सब खेलना बहुत पसंद होगा। दौड़ना भागना ये सब बहुत पसंद होगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते होंगे। दैट्स वाई फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस इस इंसान की लाइफ में मुझे दिख रहा है। ओके, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को घर नीट एंड क्लीन रखना बहुत पसंद होगा। ये इनको गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं होगी। और ये इंसान जो है ना, जितने भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को तो ठीक नहीं करेंगे, पर आपके अंदर जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की वजह से टॉक्सिसिटी आ गई, उस टॉक्सिसिटी से आपको फ्री करवाएंगी या करवाएंगे। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रस्ट आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। बिना ट्रस्ट के ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्रस्ट रखना होगा कि हाँ,
कि कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं अपने लाइफ में एक एंडलेस लव करने वाले बंदे को अट्रैक्ट कर रही हूँ या एंडलेस लव करने वाली लड़की को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट है, सपोर्ट है, प्लेफुलनेस है, ठीक है, स्वीट कनेक्शन है, फ्यूचर है, और कब तक आ रहे हैं, तो 8 महीने के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे है लुक्स वाइज, कैसी है पर्सनालिटी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कर्ली हेयर, white fair rosy skin, average height, athletic build, tall, hook nose, oval face, square face, great muscular, aesthetic look हो सकता है, और मे बी बाइकर लुक भी हो सकता है, बाइक वगैरह चलाना इनको बहुत पसंद होगा। उसके बाद है राउंड आइज, above average height, olive, pale skin, dark eyelashes, fair, grey hair, greasy hair, okay, short nose, light eyebrows, wide eyes, clean skin। उसके बाद है this one, okay, this one, okay, eyebrow, bushy eyebrows, green eyes, pasty skin, सॉफ्ट हार्टेड होंगे आपके लिए, हेजल आइज हो सकता है, ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, काफ़ी केयरिंग, पोलाइट, इमोशनल होंगे आपके लिए। और पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, जैसा आप चाह रहे हो ना पर्सनालिटी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक एक्टर एक्टर से आप कंपेयर करो, पर हाँ एवरेज से काफ़ी हाई होंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कि कहाँ मिलोगे फर्स्ट टाइम। तो मिलने की अगर बात की जाए तो घर के अगल बगल, पुलिस स्टेशन के अगल बगल, सर्कस, पार्टी, योर सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं फॉरेन में रह रहे हो और उस सिटी में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, सेमिनार, डिस्को, होली प्लेस, टेम्पल, ऑर्फनेज, मोबाइल स्टोर, गैलरी, हो सकता है कि मोबाइल स्टोर है इनका मे बी। उसके बाद है रिलेटिव्स के घर पे, वर्क प्लेस, क्लास, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लोथ शॉप, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी प्रोफेशन, ठीक है, लेट्स सी प्रोफेशन क्या है। पहला तो ये है कि फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, जेनेटिक काउंसलर, बायोकेमिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट, गाइडर, पुलिस ऑफिसर, गेम मेकर, ट्रैफिक ऑफिसर भी, लाइक ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रॉपर्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ओके। एंड वन मोर कार्ड, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, स्टूडेंट, स्पीकर, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मे बी यूपीएससी क्लियर किया हो इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट, पैरामेडिक। अब देखो, अगर आपको अपने बारे में जानना है, आपको जनरल रीडिंग नहीं देखना, तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लीजिए, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी और आपको एक सही रास्ता दिखाऊंगी। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।